इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पर ए बेखबर, शहर में तुम्हारी जीत से ज़्यादा मेरी हार पर चर्चा है। तो राजद में यही है, जितना चर्चा अभी पटना शहर में जदयू के जीत पर नहीं है, उतनी चर्चा हो रही है राजद की हार पर कि राजद आखिर क्यों हार गया चुनाव। तो देखिए, तरह तरह के सलाह आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, समीक्षा आ रही है, बहुत सारी बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद के चुनाव प्रचार में उतर जाने से एक एंटी ध्रुवीकरण हो गया, जो पहले नहीं था। आपको ध्यान होगा 2020 में जब चुनाव लड़ रहे थे तेजस्वी यादव, तो पोस्टर से भी लालू प्रसाद का तस्वीर हटा दी गई थी। लालू यादव की चर्चा बहुत कम हो रही थी। मकसद यही था कि जो एक डर दिखाया जाता है लालू यादव के नाम से, जदयू वाले दिखाते हैं, भाजपा वाले दिखाते हैं, उस फोबिया से बिहार के लोगों को दूर रखना है। लेकिन तारापुर में जैसे ही और कुशेश्वर स्थान में लालू प्रसाद की एंट्री हुई, एक एंटी ध्रुवीकरण हुआ, ऐसा लोग मानते हैं, जिसका फायदा जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को हो गया। और बातें कही जा रही है कि कांग्रेस से गठबंधन टूट गया, जो पहले नहीं था। तो तारापुर में आप बात करिए, बहुत हद तक सही बात है कि 3590 वोट आए कांग्रेस के प्रत्याशी को और 3852 वोट से राजीव सिंह कुशवाहा वहां जीत गए। अगर ये गठबंधन होता तो क्या राजीव सिंह कुशवाहा वहां जीत पाते? क्या अरुण साह वहां पर चुनाव नहीं जीत जाते? ये एक चर्चा और विचार अभी चल रहा है राजद खेमे में कि कांग्रेस के गठबंधन टूटने का कहीं न कहीं नुकसान जरूर हुआ राजद को। इसके अलावा बहुत सारी बातें और कही जाती है समीक्षा में कि माइक्रो मैनेजमेंट नहीं हुआ ढंग से। कुछ बूथों पर राजद के लोग थे ही नहीं, भगवान भरोसे वो बूथ चला, वहाँ पे मतदान हुआ। इसके अलावा भी बहुत तरह की बात कही जा रही है कि भीतरघात भी हुआ। भीतरघात हुआ तो कौन किसने भीतरघात किया? हम बार बार कह रहे हैं कि एक वर्ग था, टिकट नहीं मिलने से एक जो नाराज़गी थी यादवों के बीच में, उसका भी नुकसान राजद को हुआ, और जिसको रिजल्ट के रूप में आप देख सकते हैं कि राजीव सिंह कुशवाहा 3800 कुछ वोट से चुनाव जीत गए। तो ये तरह तरह की बातें कही जा रही है। इसके अलावा जो पार्टी के अंदर इनफाइटिंग है, जिसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं, बार बार करना जरूरी नहीं है। तेज प्रताप का अपना खेमा है, अलग अलग मैसेज दिए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें मिलाकर एक जो बात बनी कि राजद का उम्मीदवार वहाँ से जीतते जीतते हार गया। करीब 20 राउंड तक आगे रहने के बाद अगर कोई प्रत्याशी 29 राउंड में हार जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि दिक्कत कहाँ पे है। दिक्कत हुई तो दिक्कत क्यों हुई? तो इस पर एक विश्लेषण चल रहा है। लालू निवास पर भी ये विश्लेषण जारी है। अलग अलग फीडबैक आ रहे हैं, हमारे पास भी बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं, जिसकी चर्चा हमने आपसे की। तो फिर अब आगे क्या करना पड़ेगा राजद को, कि अगर जीती भी बाजी भी अगर राजद हार जा रहा है तो राजद को करना क्या पड़ेगा? देखिए, एक बात कही कल तेजस्वी यादव ने, आपको ध्यान होगा जब रिजल्ट आने के बाद, कि अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ है, खेल अभी जारी है और आखिरी जंग हम जीतेंगे। हम अंतिम ओवर तक खेले और हार गए। हमारा वोट बैंक बढ़ा है, हमारा वोट बढ़ा है, हमारे लिए खोने के लिए कुछ नहीं था। दोनों सीट जनता दल यूनाइटेड की थी और हमारे लिए कुछ खोना नहीं था। हमने तो वोट ज़्यादा गेन ही किया है। तो खैर, ये बोलने वाली बात है, लेकिन एक इशारा तेजस्वी यादव ने कल कहा कि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जंग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और जो आखिरी जंग होगी बिहार की सियासत की, उसको हम ही जीतेंगे। तो ये एक संदेश अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, विधायकों को उन्होंने देने की कोशिश की। इसके अलावा अब कहा जाता है कि आगे अब क्या करना चाहिए राजद को, तो इस पर भी तरह तरह के विचार है। एक जो कल जो हम चर्चा कर रहे थे कि महागठबंधन का दायरा बढ़ाना होगा, सामाजिक दायरा बढ़ाना होगा, MY समीकरण से आगे निकलना पड़ेगा RJD को। इसके अलावा जो बात कही जाती है कि कांग्रेस से गठबंधन टूटने के बाद जो मुस्लिम वोट थे, जो अपर कास्ट वोट थे, उसका नुकसान हुआ RJD को। जो ब्राह्मण वोट था कुशेश्वर स्थान में, वो जदयू की तरफ शिफ्ट कर गया, वो वोट इधर नहीं आया। कुछ मुस्लिम वोटों का भी डिवीज़न हो गया, वो वोट RJD को नहीं मिल पाया कांग्रेस के गठबंधन टूटने के बाद। तो कांग्रेस का गठबंधन बिहार में जो आज की तारीख में है, उसमें RJD के साथ कम्बिनेशन ही सूट करता है, ताकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं हो। इस तरह की बात भी राजद के लोग और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस में हुआ, जो बात कही जाती है कि राजद को आगे क्या करना चाहिए,
तो ज़्यादा से ज़्यादा समय तेजस्वी यादव को अब बिहार में देना होगा। ये नहीं कि अब चुनाव ख़त्म हुआ वो दिल्ली चले गए, इससे चलने वाला अब है नहीं। तो राजद को लेके ये सारी बातें कही जा रही है। इसके अलावा ये भी बात कही जा रही है कि तेजस्वी यादव को हर लोगों के लिए सुलभ होना पड़ेगा, सब सुलभ होना पड़ेगा। जिस तरह से लालू यादव सब लोगों से मिलते थे, दरबार लगाते थे, उस तरह से दरबार लगाना होगा। एक ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स जो होती है उससे उनको बचना होगा, तभी राजद की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। तो बहुत तरह के सलाह लोग अलग अलग तरीके से दे रहे हैं, हार की समीक्षा की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने अभी भी हार नहीं मानी है। उन्होंने साफ कहा कि जंग जारी है और आखिरी जंग जो होगी वो हम ही जीतेंगे और बिहार की सत्ता अंततः राजद के पास आएगी। ये भरोसा तेजस्वी यादव को है। देखिए इस भरोसे को वो कैसे अमल में लाते हैं। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।